चक्रवर्ती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। भरत जी आए और पिता के लिए हर प्रकार का कर्म किया है। पिता के मोक्ष के लिए, पिता के आत्मा की शांति हेतु जो जो गुरु जी ने बताया, हर कर्तव्य को भरत जी ने किया। और यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने एक प्रकार से बताया, भरत जी ने उसी विधि को 1000 प्रकार से किया। और जो भरत जी ने कर दिया ना, बाबा लिखते हैं 1,00,000 मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। पीतो हित भरत कीन जस करहि, पीतो हित भरत कीन जसी करहि, सो मुख लाख जाई नहीं बरनि, सो मुख लाख जाई नहीं बरनि। सुदिनो सोधि मुनिवर तब आए, सुदिनो सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राम। और हर पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के लिए विधिवत ये कर्म करना चाहिए। हाँ, कई लोग होते हैं, महाराज समय नहीं है, 3 दिन में ही क्रियाकर्म संपन्न करा दिए। सोचने की बात है, जिस बाप ने जन्म दिया, तुम्हारे लिए जीवन समर्पित कर दिया, उसके लिए समय नहीं निकल रहा है। हर प्रकार का कर्म किया है भरत जी ने। गुरु जी ने एक दिन बढ़िया देखा, एक सभा बैठाई। उस सभा में गुरु जी ने भरत को बुलाया और अपने बगल में बिठाया। कोई व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है ना, और उसे समझाना हो तो बगल में बैठा करके दुलार से, प्यार से, हर प्रकार से समझाया जाता है। आज गुरु जी ने भरत जी को बैठाया है। बोले, भरत क्या करोगे? जो होनी है उसे कौन टाल सकता है? भरत, विधाता ने मनुष्य को सब कुछ दे दिया, लेकिन 6 चीज अपने हाथ में रख लिया। हानि, लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत जी, हानि, लाभ, जीवन और मरण, यश और यपयश, ये सब विधि के हाथ में है। कैसे जन्म होगा, कैसे मरण होगा, ये विधाता ही निश्चित करता है। व्यापार में हमने धन लगाया, लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमें मालूम नहीं है। ये विधि के हाथ में। हम यश के लिए काम करते हैं और अपयश मिल जाता है। क्यों? ये हमारे हाथ में नहीं होता। भरत जी, आप चिंता मत करो,
सोच का त्याग करो। क्यों? आपके पिताजी सोचनीय योग्य नहीं है, सोच करने के योग्य नहीं है। भरत सुनो, वह ब्राह्मण सोचनीय है, जिसने विप्र कुल में जन्म तो लिया पर अपने जीवन में वेद का अध्ययन नहीं किया, वह ब्राह्मण सोचनीय है। जो ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग करके विषयों में रमा हुआ है, वह ब्राह्मण सोचनीय है। भरत, वह राजा सोचनीय है, जो राजा होने के बाद भी नीति नहीं जानता और जो अपने प्रजा को प्राणों के समान प्रेम नहीं कर पाया, हे भरत, वह राजा सोचनीय है। आपके पिता किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है। अरे वह व्यापारी सोचनीय है, जिसने धन तो कमाया पर जिस धन से जिसने दान धर्म नहीं किया, वह व्यापारी सोचनीय है। वह सेवक सोचनीय है, जो निष्कपट भाव से अपने स्वामी से प्रेम नहीं कर पाया। और हे भरत जी, वह नारी भी सोचनीय है, जो पति के रहते हुए भी पर पुरुष से प्रेम करे, वह नारी सोचनीय है। भरत जी, आपके पिताजी किसी भी प्रकार से सोचनीय है। और एक बात बताऊं, वह व्यक्ति तो हर प्रकार से सोचनीय है, जिसने मानव का जन्म पाया लेकिन छल कपट को छोड़ करके भगवान से प्रेम नहीं कर पाया, वह व्यक्ति तो हर प्रकार से सोचनीय है। भरत, लेकिन सुनिए कि सोचनीय नहीं कौशल भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। और सुनिए, न आहाइन अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत जी, आपके पिता के जैसा पिता न हुआ, न इस समय है, न आगे कभी होगा। हर प्रकार से आपके पिताजी बड़भागी थे। अरे इंद्र जब आपके पिताजी को देखते थे न, तो अपने गद्दी का आधा भाग उनके लिए खाली कर देते थे। देवता मुनि आपके पिता के बल पर बड़ा गर्व करते थे। इतना ही नहीं भरत, जिस बाप के पास आप जैसा लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भगवान राम जैसे 4 बेटे हों, उस बाप के सौभाग्य का क्या कहना। वह बाप तो हर प्रकार से बड़भागी है। और हे भरत जी, अपने मन में दुख मत करिए। क्यों? सब प्रकार भूपति बड़भागी बादी विषादो करियते लागे। भरत जी, अब विषाद मत करिए, अपने मन में इस प्रकार इस बात का दुख मत करिए। एक बात बताऊं भरत, आपके पिताजी को प्राण प्रिय नहीं था, वचन प्रिय था। अगर उन्हें प्राण प्रिय होता ना, तो अपने वचन को तोड़ देते, प्राण को रख लेते। लेकिन नहीं भरत, उन्होंने ऐसा नहीं किया।
प्राण को छोड़ दिया पर वचन को नहीं तोड़ा। हाँ, तो भरत जी एक काम करिए, जिस बाप को अपना वचन इतना प्रिय था, एक वचन मान करके एक भाई जंगल चला गया, भरत जी दूसरा वचन मान करके आप गद्दी पे बैठ जाइए। पिता की बात मानने में भलाई है। परशुराम जी ने पिताजी की बात माना है, त्रैलोक्य जानता है। तो भरत जी आप पिता की बात मान करके राजगद्दी पर बैठ जाइए। और जानते हैं भरत जी 14 वर्ष तक रही। राम जी जब आएंगे तब उनका राज उनको सौंप दे दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं भरत सौंपे हूँ राजो राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। अब गुरु जी ने इतनी लंबी भूमिका बनाया कि भरत हमारी बात मान ले। भरत जी मन में सोचे, गुरु जी आप कह रहे हैं मेरे पिताजी की 2 इच्छा थी, लेकिन सत्य बात तो यह है पिताजी की मेरे केवल एक इच्छा थी, वो ये थे कि मेरे राम भैया राजा बने, लेकिन उस इच्छा को ध्वस्त कर दिया गया। वो इच्छा किसी ने पूरी कहां होने दिया। गुरुजी ने कहा भरत विचार न करो, हमारी बात मानो। जिस बेटे को अधिकार देता है बाप, वही सत्ता का अधिकारी बनता है। तब तक मंत्री जी बोल पड़े, सुमंत्र जी, कि हे भरत जी गुरु जी की बात मान लीजिए, कीजिए गुर आयसो अवसे कहीं सचिव कर जो रघुपति आए उचित जसा तस तब करब बहो। मंत्री जी ने कहा गुरुजी की बात मानो भरत जी, अभी आप गद्दी पर बैठ जाइए, जब राम जी आएंगे ना तब जैसा उचित होगा वही करिएगा। भरत जी मन में सोचने लगे, अरे गद्दी पर बैठने के बाद और जब देना पड़े संपत्ति तब उचित अनुचित का विचार करना पड़े। इसका मतलब क्या है? बोले सत्ता पाने के बाद ये मन बदल भी सकता है। क्षमा करिएगा, धन लेते समय जो मन होता है देते समय वो नहीं रहता। हाँ, लेते समय धन जो मन रहता है, लेने में तो एक बार में 10,000 ले लिए, लौटाना पड़ा तो पता चला 2-2 हजार करके दे रहे हैं। भरत जी ने संकल्प ले लिया, क्या ऐसे सत्ता को छूना नहीं है? अरे ऐसी गद्दी ले लें, राम जी आए तब उचित अनुचित सोचना पड़े ना, ऐसी संपत्ति को छूना नहीं है। मां कौशल्या ने भी कहा, बेटा गुरु की बात मानो। अब जब मां ने भी कह दिया तब भरत जी अब खड़े हो गए, हाथ को जोड़ करके बोले,
सानी सरल रसोमा तुबानी सोनी भरत व्याकुल भये सानी सरल रस मातुबानी सोनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह प्रवत सिंचत विरह उरयंकुर नये लोचन सरोरुह प्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये सो दशा देखत समयते विसरी सबई सुधि देह की सो दशा देखत समय विसरी सबई सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह किया शिव सहज स्नेह किया शिव सहज स्नेह की हो। भरत जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे गुरुदेव, मुझे आपका उपदेश बहुत अच्छा लगा। मंत्री की और माँ की बात भी बड़ी सुंदर लगी, लेकिन एक बात बताऊं भरत जी, गुरु जी, एक बात बताइए गुरु जी, आप यहां अयोध्या में थे जब राम जी जा रहे थे ना वन में। गुरु जी, आपको लगता है अगर आप कह देते कि राम जंगल मत जाओ तो क्या आपका आदेश मिलने के बाद भी राम जंगल चले जाते? आपने गुरु जी एक बार आदेश क्यों नहीं दिया? गुरु जी ने कहा भरत, अगर मैं बोल देता कि राम जंगल नहीं जाना है तो मेरी बात मान करके राम रुक जाते। भरत जी ने कहा गुरु जी, तो आपने कहा क्यों नहीं कि राम जंगल मत जाओ? गुरु जी ने कहा भरत, जब वरदान दे रहे थे दशरथ जी ने, तो उस समय दशरथ जी ने राम की शपथ ले लिया था, राम की सौगंध ले लिए। अगर मैं रोक देता न तो इससे राम का ही अमंगल होता, इसलिए मैंने नहीं रोका। भरत जी बोले गुरु जी, आपने नहीं रोका, कोई बात नहीं। एक बात और थी, आप कह देते ना कि 2 वरदान है तो पहले पहला वरदान पूरा होगा फिर दूसरा वरदान पूरा होगा। पहला वरदान भरत को गद्दी है, दूसरा राम को वनवास है। गुरुजी जब मुझे बुला लेते ना तो मैं राजा बनता भी न तो राज्य आदेश लागू कर देता और सारी संपत्ति भैया के चरणों में समर्पित कर देता। गुरुजी आपने ऐसा क्यों नहीं किया? गुरुजी बोले भरत, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यह बात उस समय मेरे दिमाग में आई ही नहीं। और सत्य बताऊं भरत, राम को किसी ने जंगल नहीं भेजा, मुझे तो लगता है राम जी खुद ही जंगल जाना चाहते थे, सो चले गए। भरत तुम गद्दी पे बैठ जाओ। भरत जी ने कहा गुरुजी एक बात बताऊं, पिताजी मर गए ना, पिताजी राम भैया के वियोग से नहीं मरे हैं। राम जी छोड़ के चले गए, उस वियोग से नहीं मरे हैं। पिताजी बोल रहे थे कि मुझे राम के पास ले चलो, मैं बच जाऊंगा। वियोग से नहीं मरे पिताजी, इसलिए मर गए कहीं इस कलंकी भरत का मुंह न देखना पड़े, इसलिए पिता मर गए। मेरे जैसा अभागा त्रैलोक्य में कोई नहीं गुरुजी। मैं गद्दी पर बैठा नहीं,
मेरा नाम लिया गया कि भरत को गद्दी मिलनी चाहिए। कितना बड़ा अमंगल हो गया गुरुजी। अयोध्या में भैया जंगल चले गए, पिता की मौत हो गई। जिस अभागे का नाम लेने से इतना बड़ा अमंगल हो गया, बाप मर गया और भाई जंगल चला गया। गुरुजी सत्य कहता हूं, मुझे अगर गद्दी पर बैठाएंगे ना तो ये धरती भी धंस करके रसातल में चली जाएगी। मोही राजू हट देहाऊं जबहि, मोही राजू हट देहाऊं जबहि, रसातल जाई तबहि, रसातल जाई तबहि। मोहि समान पाप निवासो, मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो, जेहि लगी सिय राम बनवासो। गुरुजी मैं बड़ा अभागा हूं। और एक बात बताऊं गुरुजी, जैसे कोई स्त्री श्रृंगार खूब करे, वस्त्र न धारण करे न, उसकी शोभा नहीं होती। जैसे शरीर में रोग बहुत हो, बिना निरोगी काया के शरीर में रोग हो तो उसके लिए भोजन बेकार है, भोजन का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे बिना प्राण के शरीर का कोई अर्थ नहीं होता। गुरुजी सत्य कहता हूं, वैसे ही मेरे भैया के, मेरे रघुनाथ के इस अयोध्या का भी मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये अयोध्या जैसे संपत्ति भी मेरे लिए व्यर्थ है। अब तो मैं जानता हूं अपने स्वामी को। गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपन दारुण दीनता सबहि कहूं सिरना, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के